Hello, I'm Subshay. Welcome back to my channel Mako English. I'm here to help you master the English language grammar. Today we are going to start a brand new topic, namely English tenses. First, we are going to understand the topic of time. तो आज हमें सबसे पहले इंग्लिश टेंसेज को समझने के लिए टाइम को समझना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम को पैक करने के लिए ही लैंग्वेज के पास जो वेपन है, जो टूल है, वो टेंस का है। तो सबसे पहले हम टाइम को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाइम जो है वो लैंग्वेज से फ्री है, लैंग्वेज बाउंड नहीं है। तो कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, टाइम उससे हैम्पर नहीं होता है। टाइम लैंग्वेज की बाध्यता के बिना, कंपल्शन के बिना चलता रहता है। तो जो टाइम है वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, चाहे कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, टाइम हमेशा एक ही रहता है। और एक कंटिन्यूअसली मूविंग टीओ नाउ है, जो कि कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, लगातार चल रहा है। टीओ टीओ का मतलब नाउ है, प्रेजेंट मोमेंट है जो हमेशा आगे चल रहा है। तो टाइम है वो तीन भागों में बांटा जाता है। प्रेजेंट टाइम होता है वर्तमान का क्षण, जिस क्षण मैं सांस ले रहा हूँ उससे पहले पास्ट टाइम है, और उसके बाद फ्यूचर टाइम है। तो चाहे कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, चाहे किसी भी भाषा की बात क्यों ना कर लें, टाइम का कंसेप्ट चेंज नहीं होता है। टाइम हमेशा ही तीन भागों में बटा हुआ होता है। कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो अब से पहले हुई हैं, कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो अब के बाद होंगी, और कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो अब चल रही हैं या अभी हुई हैं। और इन इवेंट्स को बताने के लिए हमें टेंसेज का यूज करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेंस जो होता है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है। मतलब टेंस डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में दो टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। तो इन्हीं दो टेंसेज के द्वारा तो इंग्लिश में हमें टाइम को बांधने के लिए, इवेंट के टाइम को बताने के लिए इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ दो ही टेंसेज हैं। परंतु कुछ ऐसी लैंग्वेजेज भी हैं जहाँ पर पाँच पाँच टेंसेज हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेज भी हैं जहाँ पर तीन टेंसेज हैं। हिंदी भी उनमें से एक है जिसके पास तीन टेंसेज हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। परंतु इंग्लिश के पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही टेंसेज हैं। किसी भी टाइम में हो रही इवेंट क्यों ना हो, उसको बांधने के लिए हम सिर्फ दो ही टेंसेज का सहारा लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने टाइम लाइन को हॉरिजॉन्टल बार के द्वारा डिपिक्ट किया है। जो मेरी टाइम बार है वो बता रही है कि टाइम कितना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मेरी वर्टिकल बार है वो टीओ है, नाउ है, प्रेजेंट मोमेंट है। इससे पहले का जो भी टाइम है मेरा पास्ट टाइम है, और इसके बाद का जो भी टाइम है मेरा फ्यूचर टाइम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो टाइम है वो इनडेफिनाइट लेंथ का होता है। टाइम लाइन अरबों खरबों साल पहले और अरबों खरबों साल बाद भी चलती रहेगी प्रेजेंट मोमेंट के बाद में। तो इनमें होने वाले इवेंट्स को बांधने के लिए हमें अलग अलग जो टेंसेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर टेंस नहीं है। तो फ्यूचर टाइम में होने वाले इवेंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरे टूल्स की, दूसरे वेपन्स की। तो बहुत बार हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर बी गोइंग टू या फिर दूसरे जो सारे मॉडल हैं उनके द्वारा फ्यूचर टाइम को बताते हैं। परंतु पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए हमारे पास टेंसेज अवेलेबल हैं। तो इन्हीं के द्वारा हम लैंग्वेज में तीनों टाइम्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये फंडामेंटली बहुत ज़रूरी है। इस जो कंसेप्ट है टेंस और टाइम का, जो कंसेप्ट है, इसको सेग्रीगेट करना, इसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पर बहुत सारी गलतियाँ की जाती हैं। हिंदी लैंग्वेज की तर्ज पर इंग्लिश लैंग्वेज में ये कह दिया जाता है कि तीन टेंसेज हैं, और बहुत सारे ट्यूटर मैंने देखे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो कहते हैं कि फ्यूचर टेंस। परंतु ये बिल्कुल भ्रामक है, बिल्कुल तथ्यहीन बात है। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि जो इवेंट्स हो रही हैं प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम और पास्ट टाइम में, उनको बताने के लिए भी हम जो टेंस है, जो ये एग्जैक्ट रूल है टेंस का कि पास्ट टाइम के लिए पास्ट टेंस, प्रेजेंट टाइम के लिए प्रेजेंट टेंस, इसका बहुत बार वायलेशन देखने को मिलता है, उल्लंघन देखने को मिलता है। और जो प्रैग्मेटिक्स होती है वो डिमांड करती है कि दूसरे टेंसेज का यूज किया जाना चाहिए, तब हम इनकी जगह पर दूसरे टेंस ही यूज करते हैं।
तो ये एक्सटेंडेड यूजेज ऑफ द लैंग्वेज कहलाते हैं, तो हमें इनको भी समझना होगा। पर सबसे पहले टेंसेज में हम बेसिक यूसेस की बात करेंगे, इसके बाद हम एक्सटेंडेड यूसेस की बात करेंगे, और जो हमारा जितना भी स्टडी होगी वो डिपेंड करेगी इस बात पर कि हम टेंसेज को बिल्कुल ईजी तरीके से, जो मेरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसके द्वारा ही समझने की कोशिश करेंगे। हम इवेंट को डिनोट करेंगे इसी टाइम लाइन पर, और फिर देखने की कोशिश करेंगे कि टेंसेज का कैसे यूज होता है। तो इसके बाद हम इवेंट्स के टाइप को समझेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से कौन सी इवेंट किस टेंस में किस तरह से आती है, क्या रूल जो है पर्टिकुलर इवेंट को लेकर। इसके बाद हम देखेंगे इंडिविजुअल टेंसेज को, कि हमने देखा कि टाइम और टेंस के बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसा कि आप ठीक से देख पा रहे हैं कि टाइम जो है वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, और जो टेंस है वो लैंग्वेज का एक टूल है। तो टेंस के द्वारा हम इवेंट्स के टाइम को पैकेज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टेंस एक पैकेजिंग मटेरियल है, थ्रू विच वी आर गोइंग टू पैक द इवेंट्स इन ए सर्टेन टाइम। किसी समय विशेष पर घटने वाली घटनाओं को पैकेज करने की कोशिश करेंगे हम इसी पैकेजिंग टूल के द्वारा। ये पैकेजिंग है मेरे पास टेंसेज की। तो हम डिटेल में नेक्स्ट लेसन में इसे समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम देखेंगे इंडिविजुअल टेंसेज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच अगेन।